फर्जी तरीके से अपने में करा लिया है। हम लोग का ज़मीन वही नंबर है, इसी में खनन करा रहा है। लगभग हम लोग 6 महीने से परेशान है। हम लोग का इतना एप्लीकेशन डाले, कोई सुनवाई नहीं हुआ। खनन करेंगे तो विरोध होगा, हम लोग नहीं करने देंगे। हम लोग फसलें बर्बाद हो जाएगी, हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। सीमांकन जिस एरिया पे परमिशन मिली हुई है उस गाटा संख्या का सीमांकन करा दिया गया है। उससे बाहर कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र के ढोलाहा रामनगर में हो रहे बालू खनन को लेकर के लगातार ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। वैध और अवैध का ये खेल नारायणी नदी के किनारे हर साल खेला जाता है। आपको बता दें कि ये बालू खनन कभी वैध हो जाता है तो कभी अवैध हो जाता है। इस बार ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों ने मिलकर गलत तरीके से खेतों की पैमाइश की और अब जाकर के अवैध तरीके से खनन करा रहे हैं और अवैध ट्रालियां ओवरलोड होकर धड़ल्ले से गुजर रही हैं। वो लेखपाल ने फर्जी पैमाइश हम लोग का नंबर कर दिया, उनके में नंबर कर दिया। हम लोग का ही नंबर में खनन हो रहा है। वो फर्जी पैमाइश कर दिया, जबकि थोड़ा सा हम लोग का ज़मीन बचा है और खनन भी होगा तो हम लोग का ज़मीन नष्ट हो जाएगा। हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे, हम लोग का फसल बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग मंजूरी भी नहीं दिए हैं कि आप खनन हम लोग खनन से विरोध करते हैं तो हम लोग को धमकियाँ दी जाती है मारने के लिए, जेल में बंद करने के लिए। हम लोग अगर फसल कट जाएगा, खनन होगा तो फसल हम लोग का बर्बाद हो जाएगा, हम भी लोग बर्बाद हो जाएंगे, कहीं रह नहीं जाएंगे। वो अवैध बालू खनन करा रहे हैं। हम लोग मना करने जाते हैं, जब भी रोकने जाते हैं तभी हम लोग को मारने के लिए धमकियाँ मिलती है, जेल में बनने के लिए धमकियाँ मिलती है। पूरे रेत की खनन के खेल के बारे में जब उप जिलाधिकारी खड्डा उपमा पांडे से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये प्रक्रिया 6 महीने पहले की है और इसका पट्टा 6 महीने पूर्व में ही कर दिया गया है और ऐसे में अब अगर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसे दिखाया जाएगा और इसकी जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि वहीं बाढ़खंड खड्डा के एसडीओ मनोरंजन कुमार ने यह साफ तौर पर कहा है कि विभाग की तरफ से किसी तरह की एनओसी नहीं दी गई थी और बंधे खनन की वजह से जर्जर हो रहे हैं। ये रामनगर ढोलाहा रामनगर में एक खनन की परमिशन प्राप्त हुई है जो छेदी के फेवर में, छेदी पुत्र रामलाल के फेवर में है, तो उसी के क्रम में ये खनन हो रहा है। हम आसपास के किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर उस खेत में खनन होता है तो उनके अगल बगल के जो खेत हैं वो बाढ़ के समय में विलीन हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस तरीके का उनका आरोप है, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना आपका? तो इस विषय में हम जांच करा लेंगे और ये प्रोसेस पुराना है, पहले इसकी परमिशन गई थी जिसका टेंडर हुआ है और इस विषय में अगर पर्सनल किसी के वो है तो मैं जांच करा लूँगी और सीमांकन जिस एरिया पे परमिशन मिली हुई है उस गाटा संख्या का सीमांकन करा दिया गया है। उससे बाहर सीमांकन हुआ, अगर उसके अगर कहीं और से खनन किया जाता है तो क्या उसे अवैध खनन माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। वो तो जो परमिशन की गई है उसमें सीधा लिखा जाता है कि इस गाटा संख्या के इतने क्षेत्रफल में इतना खनन। नहीं, वही तो बता रहे हैं, मेरी तरफ से तो नहीं हुआ। पीछे वाली फाइल एक बार ढूंढवा ले। बीरा भार के पास जो इस समय खनन छेदी के किसी छेदी नामी किसान के खेत में पास हुआ है कि खनन, इस पर खनन अधिकारी का बयान जब उन्होंने लिया तो उन्होंने कहा कि उनका खनन का ठेका पास हुआ है और 3 मीटर की गहराई तक वो खन सकते हैं। उन्होंने अपना फोन पर बयान दिया, लेकिन वो कागज पर लिखा 1.5 मीटर की गहराई तक। तो क्या 1.5 मीटर की गहराई तक नदी की धारा में या नदी के बेल्ट में खनन किया जा सकता है? उसे एनओसी आपने जारी किया है, विभाग ने जारी किया है? नहीं, मेरे संज्ञान में तो नहीं है। आप तो एसडीओ हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं, जिससे हम आए हैं जब से, तब से उसका कोई जारी नहीं हुआ। ये खनन 1 महीना पहले पास हुआ, आज की डेट से शुरू है। इसे कागज करवाई 1 अप्रैल से शुरू है, लेकिन पिछले 3 दिनों से वहाँ खनन चल रहा है। लेकिन आज के डेट से वो खनन का आदेश पास हुआ और 3 दिनों से आपका विभाग सोया हुआ। नहीं, सोया नहीं है। सर, विभाग को मालूम नहीं है और खनन हो रहा है। अगर बंधे जर्जर हो जाते हैं, नदी बाढ़ के समय में गांव तक पहुंच जाती है, बंधे कट जाते हैं, गांव ढह जाते हैं, सर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आपको उसकी जानकारी नहीं थी खनन की? नहीं, खनन की जानकारी हुई है। कब हुई? आज हुई है? नहीं, कल हुई थी। कब हुई? 3 दिन से हो रहा है। खनन की जानकारी आपको कल दी गई, उसका कागज उगज मांगा गया है। क्या कागज है? 200 से 250 टालियाँ पर डे निकल रही हैं। जिस बंदे को बचाने के लिए मिर्जापुर से बोल्डर मंगा रहे हैं आप, करोड़ों का काम हो रहा है, हर साल हो रहा है। बंदा बचे, बाढ़ नया गाड़ी बाढ़ न टूटे। उसी बंदे पे जब अवैध लदान करके यानी ओवरलोड बालू लाद करके टालियाँ जब गुजरेंगी और गुजर रही हैं तो क्या बंदा और मजबूत होगा या कमजोर होगा? नहीं, मजबूत कहाँ होगा।